आज की इस क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है थ्री पेरेंट बेबी टेक्निक। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी बच्चे के जन्म में 3 लोगों की भूमिका होती है, इसीलिए इसे थ्री पेरेंट बेबी टेक्निक कहा जाता है। सामान्य तौर पर पेरेंट्स के अंतर्गत केवल माता पिता ही आते हैं, लेकिन इसमें एक थर्ड पर्सन की भी जरूरत होती है, इसीलिए इस तकनीकी का नाम थ्री पेरेंट बेबी तकनीक रखा गया है। आइए अब देखते हैं कि वह 3 लोग कौन कौन से होते हैं जो किसी शिशु के जन्म के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इस तकनीक का नाम 3 लोगों के नाम पे पड़ा है, इसीलिए इसे थ्री पेरेंट बेबी टेक्निक कहा जाता है। तो देखिए, नंबर 1 पर है माता, नंबर 2 पर पिता, और जिस थर्ड पर्सन की आवश्यकता होती है उसको डोनर कहते हैं। और एक चीज यही ये ध्यान रखिएगा कि जो डोनर होगा वो कोई ना कोई महिला होगी। अब बात आई कि इस डोनर की आवश्यकता क्यों। तो डोनर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब किसी माता के अंडाणु कोशिका का एमडीएनए डिफेक्टिव होता है या फॉल्टी होता है, उसमें कोई कमियां होती हैं, तब उस कमी को दूर करने के लिए एक डोनर महिला की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कैसे। हम एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि यह एक माता का अंडाणु कोशिका है, यह एक महिला का अंडाणु कोशिका है, और इसमें एमडीएनए होगा। इसमें हम केवल 2 चीजों पर ही चर्चा करेंगे, एक एमडीएनए और एक न्यूक्लियर डीएनए। एमडीएनए जो क्रॉस मैंने बनाया है, ये मान लीजिए कि एमडीएनए है, और ये जो गोल सा बीच में बना है इसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियर डीएनए। बार बार मैं एमडीएनए बोल रहा हूं तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि एमडीएनए की क्या भूमिका होती है। तो एमडीएनए की जो भूमिका है मैं यही लिख देता हूं। यह जो है ऊर्जा निर्माण में बहुत प्रभावकारी भूमिका निभाता है, और ऊर्जा निर्माण की क्रिया के द्वारा ही किसी बच्चे के शरीर में उपापचय की क्रिया जो है संतुलित होती है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ऊर्जा निर्माण एवं उपापचय की क्रिया में इस एमडीएनए की भूमिका होती है। इसका पूरा नाम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसीलिए ऊर्जा निर्माण और उपापचय की क्रिया इससे प्रभावित होती है। अब बात आती है कि यदि किसी महिला का एमडीएनए, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इसमें कुछ डिफेक्ट है, यदि इसमें कुछ डिफेक्ट है या कोई फॉल्ट है, तब क्या किया जाए। अगर ऐसे ही बच्चे का जन्म हो जाए तो उसके ऊर्जा निर्माण में और उपापचय की क्रिया में बहुत जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इस एमडीएनए को स्वस्थ करना, इसके डिफेक्ट को हटाना जरूरी समझा जाता है। तो अब देखिए आगे की बात क्या होती है। तो हम एक डोनर महिला का अंडाणु लेते हैं, यहां हम लिख देते हैं डोनर का अंडाणु। डोनर महिला का अंडाणु लेते हैं और ऐसे डोनर महिला को ढूंढते हैं जिसका एमडीएनए जो है एकदम हेल्दी हो। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं हेल्दी एमडीएनए। ऐसा अंडाणु जिसका एमडीएनए हेल्दी हो। क्या करते हैं, इस माता का न्यूक्लियर डीएनए अर्थात जो है नाभिकीय डीएनए इस स्वस्थ महिला, डोनर महिला के स्वस्थ एमडीएनए वाले अंडाणु में प्रवेश करा देते हैं। अब यह एक स्वस्थ अंडा निषेचन के लिए तैयार है। उसके बाद पिता के शुक्राणु से इसका जो है निषेचन करा देते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है ये आईवीएफ तकनीकी द्वारा होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी द्वारा होता है। यदि आपको पता नहीं है कि आईवीएफ तकनीकी क्या होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आईवीएफ बायोलॉजी की भाषा में आज के युग में एक सामान्य शब्द बन गया है। तो अगर हम इस स्वस्थ अंडाणु में पिता के शुक्राणु से निषेचन करवा देते हैं तो जो हमें शिशु प्राप्त होगा वो एकदम हेल्दी होगा, जो इसके डिफेक्टिव एमडीएनए के कारण नहीं संभव हो पाता। अगर हम इसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं एक डोनर महिला के स्वस्थ अंडाणु से तो ये प्रक्रिया संपन्न होती है, और जो बच्चे का जन्म होगा वो स्वस्थ शिशु का जन्म होगा। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया देखिए, आप इसमें 3 लोगों की भूमिका देखने को मिलती है, एक माता, एक पिता और एक डोनर। ये तीसरा व्यक्ति हो जाता है, इसीलिए इस तकनीकी को थ्री पेरेंट बेबी
तकनीक कहा गया। मैं उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।